हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस मैंने अपना व्लॉग वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ पे मैंने कल किया था एंड। तो गाइस आप लोगों की हिसाब मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि हम लोग पहुँच गए वेन्यू में, बट अभी दुल्हन की एंट्री नहीं हुई है। दुल्हन अभी पार्लर में ही है, मेरी जेठानी भी उन्हीं के साथ में ही है, तो भाभी भी नहीं आई हैं, जोया भी नहीं आई हैं, बच्चे अभी वहीं हैं। लेकिन हाँ लड़के आ चुके हैं और ये छोटी बेटी है ज़ारा, ये भी आ गई थी। तो बस अभी भाभी आ रही हैं, दुल्हन के साथ एंट्री होगी मेरी जेठानी की भी। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे और अभी जो माहौल आप लोगों को दिख रहा है ना, माशाल्लाह से काफ़ी साफ़ सुथरा सा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर आप इसका बैक स्टेज देखोगे ना, मतलब वो भाई साहब इतनी ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी भी ख़राब करी है पब्लिक ने, और खाने की तो खैर क्या ही बर्बादी करी, मैं क्या बताऊँ। अच्छा जी, तो आज इस व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेरी जेठानी साहिबा और उनके बच्चे। तो मेरी सबसे बड़े भाईजान हैं, शाहिद भाईजान, उनकी वाइफ़ का नाम है परवीन। तो उनके हैं माशाल्लाह से 4 बच्चे, जिसमें आ जाते हैं सबसे बड़े बेटे हैं जिनका नाम है शादाब, फिर उसके बाद आती है ज़ोया हमारी, उसके बाद आता है हारिश और फिर आ जाती है ज़ारा। तो भाईजान के माशाल्लाह से हैं 4 बच्चे और अल्हम्दुलिल्लाह से 2 बेटे 2 बेटियाँ। तो यहाँ पर बस मैं भी बैठ के वेट ही कर रही थी, तो हस्बैंड मुझे छोड़ के अंदर जा चुके हैं। आसिफ जी का तुम अंदर रहना और अंदर में बैठ जाओ, भाभी अभी आ ही रही हैं। मैंने कहा ठीक है। तो बस हम यहाँ बैठे हुए हैं और जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं ज्वेलरी रख के लेके गई थी, बट मेरा कोई नेकलेस पहनने का कोई भी मन नहीं हुआ। एक तो मेरा हेयर स्टाइल काफ़ी हैवी हो गया था, वो नेकलेस जो था ना वो मुझे पहले से ही पहनना था। हेयर स्टाइल की वजह से मैं नेकलेस नहीं पहन पाई, तो फिर मैंने ईयरिंग्स पहन के ही अपने आप को सेटल कर लिया है। तो बहुत सारे लोगों को मैं बहुत ज़्यादा वाली पसंद आई हूँ। सॉरी गला ख़राब हो रहा है। कुछ लोगों ने बोला, अच्छा लाइनर की बात हुई थी तो किसी ने मुझे बड़े प्यार से समझाया कि इस तरीके का जो ऊंचा वाला लाइनर होता है वो नहीं लगाना चाहिए, यहूदी लगाते। तो मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लगाया। मुझे बड़ा शौक़ था कि मुझे इस तरीके का लाइनर लेना है, तो ठीक है मैं आइंदा आगे से ध्यान रखूँगी इन सब चीज़ों का। तो बस यहाँ पर माशाल्लाह से बच्चे तैयार श्यार होकर घूम रहे हैं, गर्ल्स घूम रही हैं। और मुझे पता है मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिले थे, क्योंकि ज़ोया की चाची हूँ मैं, तो सब ये कहते हैं कि हाँ जी हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, बड़े पसंद आते हैं आपके व्लॉग। तो मुझे बड़ी कोई खुशी हुई थी। तो बस बच्चे आ रहे थे मेरे पास में कि अच्छा ज़ोया की चाची हैं, इनकी तो वीडियोस हम लोग बड़े शौक से देखते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाती हैं ज़ारा बीबी, हमारी सबसे छोटी वाली बेटी। तो ये यहाँ पर आई थी कि चाची मैं ठीक लग रही हूँ ना, चाची मैं कैसी लग रही हूँ, बच्चे बस पूछते हैं। यहाँ पर मेरा अफू बेटी भी तैयार हो गई है। अफू का ड्रेस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। उन्होंने पहना है गरारा और ये जैकेट, तो इसको आलिया भट्ट डिज़ाइन बोल रहे थे। मैंने तो कभी आलिया भट्ट को पहने हुए नहीं देखा, लेकिन आप लोगों ने देखा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि आलिया भट्ट ने कब पहना था। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था, तो ये वीडियो शूट करा था थोड़ा सा जाके अफू ने ही। तो यहाँ पर कोई इस तरीके से भीड़ हो रखी थी ना, मैं क्या बताऊँ। इतना कोई खाना देखो, आप लोग खुद देख सकते हो, इतना कोई बर्बाद कर रखा है ना पब्लिक ने, हद से ज़्यादा ओवर खाना ले लेके कर रखा था। मैं बस यही कहना चाहूँगी अपने इस व्लॉग के थ्रू कि प्लीज़ अगर आप किसी भी पार्टी या शादी में जाते हो ना, तो खाना वेस्ट मत करो। जितना खाना हो प्लीज़ आप उतना ही निकालिए, क्योंकि रिज़्क की भी बेअदबी है। और अल्लाह, पता है अल्लाह ने इतना किसी को नवाजा है, ठीक है, लेकिन आप उसका इतनी ज़्यादा बर्बादी ना करें कि आपका जो झूठा खाना ना किसी बच्चे को तो नसीब भी नहीं हो रहा है। कई जगहों पे आज भी खाने की वो है। तो बस ये थोड़ा-सा रहता है। मैंने जितना खाना लेना था मैंने बस उतना ही निकाला जितना मुझे चाहिए था। और लिटरली बताऊँ मैं ना, इतना सब कुछ देख के ना मेरा तो वैसे ही पेट भर जाता है। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ बिरयानी ली थी, जो कि मेरठ की मशहूर बिरयानी होती है ना। अच्छा यहाँ पर कुरैशी के कबाब भी थे, उनका भी स्टॉल था, असलम के टिक्कों का भी स्टॉल था, काफ़ी सारे स्टॉल्स थे। बट मैं बाहर नहीं जा पाई और मैंने किसी के घर वालों ने बहुत ही खूबसूरती से सब कुछ करा था। बट वो ये है कि ना कि हम लोग जाके इस चीज़ें ख़राब करते, तो कोशिश ये करा करिए कि अगर आप किसी के बच्चे की शादी में या किसी भी फंक्शन में जा रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुँचे, उनके खाने पीने की चीज़ों को नुकसान ना पहुँचे। बस मैं यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी वरना पब्लिक फिर मेरे पीछे पड़ जाएगी। आप क्या करती हो, आप क्या करते हो? देखो जी, माशाल्लाह से कभी ऐसा नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर लेडीज़ आ चुकी थी और यहाँ पर मेरी जो जेठानी साहिबा ना, आप लोग देख लीजिए, ये है मेरी सबसे बड़ी वाली जेठानी परवीन भाभी। मुझसे एक और बड़ी जेठानी भी हैं, उसके बाद 3rd नंबर की बहू हूँ मैं।
तो बस यहाँ पर भाभी ने बच्चों को देखा और बहुत ढेर सारा करा प्यार बच्चों को, और उन्हें बड़ा अफ़सोस हुआ इनायत के जिसने देखा ना चोट लग गई है, तो बस बहुत अफ़सोस कर रही थी वो भी। और फिर इनायत कहने लगी मम्मा आप यहाँ बैठ जाओ, बड़ी मम्मा आप यहाँ बैठ जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मेरे को चीज़ें भी देखनी है, काम भी देखना है। अच्छा, तो यहाँ पर भाभी की ये दूसरी बहन है। बहुत सारे रिश्तेदार भाभी के आए हुए थे माशाल्लाह से। गैदरिंग जो थी ना वो मेरे 5,000 लोगों की थी। आप समझ रहे हो 5,000 लोग, 5,000 या 3,000 ऐसी कुछ थे, मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। ये हैं हमारे बेटे शादाब, जो कि सबसे बड़े बेटे यही हैं भाईजान के, भाभी के हमारे। या मेरी शादी पे तुतला तुतला के बोलते थे, छोटे थे। तो ये आ जाती है हमारी ज़ारा बेबी, यानी कि शादाब से छोटी वाली बेटी। ये मेरी शादी पे करीबन 1.5 साल की होंगी, और ये जो है ना मेरी, जैसे कहते हैं ना, मेरे पास ही रहती थी ज़्यादातर, इसे मेरे साथ रहना बड़ा अच्छा लगता था। तो बस वो यही दिखा रही है अपनी खाला को कि ना मेरी चाची जो है ना व्लॉग बना रही हैं, आप ना अपना कल ना व्लॉग में आओगे। तो बस यहाँ पर ज़ारा बीबी अपने आप को दिखाती हुई माशाल्लाह से इतनी कोई प्यारी लग रही थी। ज़ारा मेरी ना नज़र नहीं हट रही थी ज़ारा पे से। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा ज़ारा को देख के, बच्चे कोई इतने बड़े हो गए ना, अब छोटे छोटे से थे अब इतने बड़े हो गए। तो ये बस ये मुझे अपनी फ्रेंड ज़्यादा मानती है, चाची कम मानती है। मतलब बहुत ही प्यारी बच्ची, बहुत ही प्यारी, और मेरी तो फेवरेट है। यहाँ पर चाचा भतीजे बात कर रहे हैं। ये हैं शादाब। ये वीडियो में आपको फिर कभी नहीं दिखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। तो यहाँ पर मैंने साइड से ले लिया था, और भाभी जो है ना बहुत ज़्यादा कोई परेशान हो रही थी, तो फिर मैंने भाभी का हेयर स्टाइल भी ठीक करा, क्योंकि पार्लर से वो ना बहुत जल्दी ये लोग आ गए थे। अच्छा, वहाँ पर सब जने मेरा मेकअप हेयर स्टाइल देखे गए थे कि तुम इतनी सेटल कैसे हो, जिसमें कि आप यकीन नहीं मानोगे, आप लोगों को पता ही है कि सुबह का दोपहर का मेकअप था और रात के अभी बज रहे हैं 9:30 पौने 10 के। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर देखो कितनी एक और बेवकूफ़ी करी। दुल्हन के पास गई हूँ, लेकिन दुल्हन के साथ मैंने अपना कोई फ़ोटो नहीं लिया है, और दुल्हन का फ़ोटो खींच के मैं आ गई हूँ। मेरे को थोड़ा-सा ना भी रहता है, इतनी गैदरिंग पता नहीं। तो यहाँ पर इनके पास भी सिक्योरिटी थी, तो दुल्हन के पास कोई भीड़ इकट्ठी नहीं होने दे रहे थे। दूल्हे के पास भी सिक्योरिटी कर रखी थी। दुल्हन को स्टेज पे चढ़ के बधाइयाँ नहीं दी, कुछ नहीं दिया। मुझे स्टेज पे चढ़ के ऐसा करने में बड़ी ही शर्म सी आती है, घबराहट होती है। मेरे पसीने-पसीने छूट जाते हैं। तो बस मैं अब धीरे-धीरे अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, जाना आना चाहिए गैदरिंग में, दूल्हा-दुल्हन के साथ मिलना भी चाहिए। तो मैं करती हूँ तो मेरे हस्बैंड पीछे कर लेते हैं, तो आसिफ़ जी को भी बड़ी घबराहट। आसिफ़ जी भी ना पीछे से रहेंगे कि हाँ ठीक है, हाल-चाल करेंगे, सब करेंगे, लेकिन सामने जाने में उन्हें भी घबराहट होती है, शर्म आती है। ये हैं भाभी की सबसे छोटी बहन, तो इन्होंने पहनी थी व्हाइट कलर की साड़ी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर उसके बाद ये भी मेरे व्लॉग्स देखती हैं, कह रही हाँ मैं आपके व्लॉग्स भी देखती हूँ, सारे वीडियोज़ देखती हूँ, मुझे बड़े पसंद आते हैं। मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो हमने एक फ़ोटोग्राफ खिंचाया अपने साथ। अब बारी थी निकाह की, तो यहाँ पर हो रहा है निकाह, और माशाल्लाह से निकाह भी हो गया। निकाह के बाद काफ़ी रोना-धोना हुआ है। मम्मी की आँखों में तो बच्चे की हाँ, मम्मी की आँखों में आँसू आ ही जाते हैं कि वो मोमेंट ही ऐसा होता है। तो बस यहाँ पर स्टेज पे स्क्रीन लगी हुई थी, तो मैंने भी यहाँ से, हम सब ने देखा बैठ के निकाह, दूल्हा भी देखा, और दुल्हन तो आप लोगों ने देख ही लिया माशाल्लाह। ज़रूर बोलिएगा आगे भी आपको मैं रिसेप्शन का दिखाऊँगी, उसमें तो दूल्हा-दुल्हन बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। वो होता है शादी में इंसान इतना ज़्यादा ठीक नहीं लगता जितना कि अपने वलीमे में ठीक लगता है। शादी में सभी को घबराहट होती है। तो यहाँ पर दुल्हन का भी निकाह हो गया, तो ये मिठाई बँट रही थी कि सबको ये पास मिठाई सर्व हो रही थी कि मिठाई खा लीजिए। तो कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें थी शादी में, मैं क्या बताऊँ कि मैं आइटम्स गिन भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा आइटम्स थे, इतना सब कुछ था माशाल्लाह। एक अच्छी लेविश शादी करी थी माशाल्लाह, ज़रूर कह दीजिएगा। तो यहाँ पर सब बच्चे तैयार-वैयार सब घूमे, ये सब ना दुल्हन की बहनें ही हैं, चाचा की बहनें, ताऊ की बहनें, इस तरीके से सब। भाभी का परिवार भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, बहुत चाचा ताऊओं के बीच में रहने वाली हैं हमारी जो जेठानी है ना वो। तो अभी आप थोड़ा-सा म्यूज़िक के साथ एंजॉय करिए, क्योंकि मैं थक गई। अच्छा जी, तो गाइज़ अब बारी है यहाँ से खाना-वाना खा के जाने की। तो फ़िलहाल तो निकाह हो गया था, और भाईजान ने ये निकाह के हिस्से मुझे भिजवाए थे हारिश के हाथ में कि जाओ चाची को देकर आओ। तो यहाँ पर दूल्हा-दुल्हन का नाम लिखा हुआ है, इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ निकाह के बाद बँटते हैं लड़के वालों की तरफ से। तो अब बारी है हम लोगों के डिनर करने की। तो डिनर मैंने नहीं करा था, मैं अब बस यहाँ पर डिनर करने के लिए आई हूँ, भाईजान ने बुलाया है। तो यहाँ पर मेन टेबल लगी है, जहाँ पर लेडीज़ बारात की जो है ना वो खाना खाएँगी, फिर हम भी उनके साथ बैठ के भाईजान ने खाना खिलाया था, जिसमें कि मटन, चिकन, कबाब, फ़िश,
बटेर, काफ़ी कुछ नॉनवेज था जो कि मैं बिल्कुल परे रहती हूँ। मैं सिर्फ़ बिरयानी और मोजीतो पी के आई थी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैंने नहीं भाईजान, इतना सब कुछ देख के मुझे घबराहट होती है, नहीं भाईजान मैं नहीं खाऊँगी। मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस हाँ बिरयानी अच्छी लगी और ये मोजीतो मुझे पसंद आए थे। काफ़ी डिफरेंट टाइप के थे। तो बस अब हम चलते हैं यहाँ से, बज चुका है 2:30। अब हम चलेंगे घर पे, ठीक है ना? हाँ जी। तो हे गाइज़, अब हम आ चुके हैं घर पे और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। रात क्या, हम लोगों को मेरठ से आते आते हमें 3 बज गए थे। तो हम 3 बजे आने के बाद फिर भाईजान ने खाना दिया था हमें काफ़ी सारा, तो वो सब हमें गरम करना था। तो सब हमने गरम करके रात में फिर एसी के नीचे रखा कि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता फिर खाना बर्बाद हो इस तरीके से। वो करते करते हमें 4 बज गए। तो मैं इतनी कोई ज़्यादा थक गई थी ना, मैं क्या बताऊँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि कल जब मैं गई थी तो सारे काम वाम करके गई थी और कपड़े वगैरह सब वॉश करके गई थी। बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह मैंने हाथ से ही धोए थे और मेरे हाथ में कोई इतना ज़्यादा वाला दर्द था, लेकिन तब भी मैं अपना करके गई थी। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया, बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, मैं घर पे हूँ। तो बस अब मैं अभी सोकर उठी हूँ। उठने के बाद मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और वो घर में जब ये पानी का टैंक वगैरह लग रहा था तो वो वॉशिंग मशीन वैसे भी 2 दिन नहीं लग पाई। तो अब 4-5 दिन हो गए मैंने वॉशिंग मशीन नहीं लगाई, तो मैं जल्दी जल्दी वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। तो बस मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े धो रही हूँ। फिर उसके बाद लंच की तैयारी करूँगी। तो मैंने सोचा चलो वीडियो का एंड नहीं करा था मैंने अपने व्लॉग का, तो वो कर लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आपको हमारा ये शादी वाला व्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का रहेगा बहुत ज़्यादा वाला इंतज़ार। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा वाला लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से और प्यारे से व्लॉग के साथ में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको हम शॉर्ट ही करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।